हाय अरिंदम, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट भाई। ब्रो, मैं अभी बस तेजू को बता रहा था कि जब भी हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो आजकल लोग सोचते हैं कि हम एआई टेक स्टार्टअप बनाएंगे, सैस स्टार्टअप बनाएंगे, कुछ तो क्रेजी बनाएंगे। बट आपने फैन बनाकर 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। नाउ दैट्स नॉट द फैसिनेटिंग पार्ट। द फैसिनेटिंग पार्ट दैट आई एम अबाउट टू क्वेश्चन यू ऑन इज दैट इस स्पेस में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स सदियों से रह चुके हैं कि अगर मैं एक फैन स्टार्टअप के बारे में सोचूं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर मेरे पास पॉलीकैब का ऑप्शन है, हैवेल्स का ऑप्शन है, तो मैं एक नए फैन की कंपनी को क्यों चूज करूंगा। और वहीं पे ना आइडिया जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और हम सोचेंगे कि अरे यार फैन में थोड़ी बिजनेस बन सकता है। दूसरी बात, मैंने आपकी बुक पढ़ी जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइज, इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंज्यूमर ब्रांड इन इंडिया, यू मस्ट रीड जीरो टू स्केल। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट बुक इज अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू बिल्ड अ कंज्यूमर ब्रांड। इसीलिए आज के पॉडकास्ट में मैं ना आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग अ कंज्यूमर ब्रांड जानना चाहता हूँ। एंड आई वांट यू टू यूज एटमबर्ग एज एन एग्जांपल सो दैट ऑडियंस को ना सिर्फ फैन के बिजनेस क्या मालूम पड़े, बट इन जनरल पता चले कि कंज्यूमर बिजनेस अगर आज के ज़माने में बनाना है तो किस तरीके से गैप ढूंढते हैं, किस तरीके से उसको एड्रेस करते हैं, और किस तरीके से अगर आपके डोमेन में बड़े बड़े प्लेयर्स हों तो स्पेस को डिसरप्ट कैसे किया जा सकता है। इफ दैट्स क्लियर, शैल वी गेट स्टार्टेड ब्रो? यस, परफेक्ट। तो भाई पहले तो बताओ कि फैन कैसे चूज किया आपने? तो ये था कि इफ यू गो बैक 10 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेशन हुआ नहीं था। एंड फैन इज अ वेरी पेनेट्रेटेड कैटेगरी। मतलब 95% होम्स में फैन लगे होते हैं। मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सबसे पहले दो ही चीज़ आती है, लाइट और फैन। तो जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, फैंस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दोज होम्स। बट अगर आप देखोगे ना, इनोवेशन का जो जर्नी रहा इन दिस कैटेगरी, वो सेम ही चीज़ें थी। मतलब 1960s से लेके 2010-15 तक यू गेट द सेम काइंड ऑफ फैंस। थोड़े बहुत इनोवेशन हुए, बट दोज इनोवेशन वाज बेसिकली कि क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या कलर्स रहेगा, क्या पेंट रहेगा, बट कोर प्रोडक्ट लेवल पे कुछ इनोवेशन हुआ नहीं था। एंड सीलिंग फैन इज ऑल्सो वेरी पिकुलियर कैटेगरी कि इट इज़ नॉट ए वेरी ग्लोबल कैटेगरी है, बट इंडिया का जो सीलिंग फैन का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए सीलिंग फैन रिक्वायरमेंट इन यूएस और ए सीलिंग फैन रिक्वायरमेंट इन चाइना, बिकॉज वहाँ पे इतना हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी नहीं होता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, से यूएस में जब सीलिंग फैंस होते हैं, दे टिपिकली ऑपरेट एट, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, मान लो एवरेज टेम्परेचर भी से 20-25 डिग्रीज। सो दे यूज इट मोर लाइक ए होम डेकोर आइटम कि वहाँ पे लाइट भी रहेगा, आपको उतना तेज घूमने की जरूरत नहीं है पंखे को। तो क्योंकि ये ग्लोबल कैटेगरी नहीं था, तो कभी ग्लोबल प्लेयर्स इसमें कभी नहीं थे। फैन में आप देखोगे तो हमेशा मतलब लोकल प्लेयर्स होंगे, इंडियन प्लेयर्स होंगे। यू विल नॉट फाइंड ए सैमसंग, एलजी, एनी ऑफ दोज हु आर लाइक वेरी बिग इन फैंस, राइट? तो इनोवेशन कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं था। एंड लकीली, सो मनोज, हु इज द फाउंडर ऑफ एटमबर्ग, हु इज ऑल्सो द टेक ब्रेन्स बिहाइंड एटमबर्ग, उनको एक्सपर्टीज थी बीएलडीसी मोटर्स में, राइट फ्रॉम हिज कॉलेज डेज। बीएलडीसी क्या होता है? बीएलडीसी इज ब्रशलेस डीसी मोटर। जो नॉर्मल मोटर होता है फैन का, दैट वर्क्स ऑन इंडक्शन मोटर, एंड बीएलडीसी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर विच बेसिकली यूजेस परमानेंट मैग्नेट्स। अब नॉर्मल मोटर कैसे ऑपरेट करती है? नॉर्मल मोटर विल हैव ए स्टेटर एंड ए रोटर। बोथ स्टेटर एंड रोटर आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कॉइल्स होती है, तो व्हेन करंट passes through the coils, one of them become electromagnet or motor. You know how a motor operates, right? Yeah. So that's how the operations happen. In a BLDC motor, what happens is, बाहर का AC सप्लाई तो आ जाता है, फिर एक SMPS होता है विच इज़ ए पावर, मतलब वो स्विच करता है फ्रॉम AC टू DC। इंटरनली वो 24 वोल्ट DC पे चलता है। और इस पे इंस्टेड ऑफ टू कॉइल्स बोथ स्टेटर एंड रोटर में, रोटर इज परमानेंट मैग्नेट्स। व्हाट दिस डज इज, इसमें हीट लॉस एकदम जीरो हो जाता है। तो मतलब 10 घंटे चलने के बाद भी आप पंखे को पकड़ोगे तो आपको एकदम, मतलब यू विल नॉट फाइंड एनी हीटिंग दैट इज हैपेंड, क्योंकि ये हीट लॉसेस नहीं होते हैं। इट बिकम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट। तो नॉर्मल मोटर 2015 में 75 से 80 वाट लेता था टू गिव ए सर्टेन आरपीएम इन एयर डिलीवरी। वही चीज बीएलडीसी मोटर 28 वाट में कर रहा था। ओके। तो दिस वाज द वैल्यू प्रोपोजिशन कि आपके पास एक मोटर है जो आपको सेम हवा दे रही है बट 65% कम पावर कंज्यूम कर रही है, और घरों में 20% ऑफ पावर इज कंज्यूम बाई फैंस, क्योंकि हर घर में 4 से 5 पंखे होते ही है। मोस्ट पंखे इंडिया जैसे कंट्री में ऑलमोस्ट 12 घंटे 14 घंटे, जब भी आप घर में रहोगे इट्स ऑलवेज ऑन, राइट? इसका जो कैलकुलेशन बनता था, कैलकुलेशन बन के यही आ रहा था कि अगर आप मान लो 10-12 घंटे भी यूज करोगे पंखे, अबाउट 300 डेज ए ईयर, आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस 5 से 6 रुपए पर यूनिट है,
तो आपको साल में 1500 रुपए तक का सेविंग हो रहा था, और ये प्रोपोजिशन किसी के पास था नहीं। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमको लगा कि अगर आप ऐसा पंखा बना सकते हो जो आपका साल में 1500 रुपए बचा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि ये BLDC है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से आप एनीवेज रिमोट कंट्रोल भी दे रहे हो, तो ये दो बेनिफिट जब आप लेके आओगे, ये किसी भी कंज्यूमर के लिए एक एक्साइटिंग प्रोपोजिशन होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 2015 में। जर्नी कैसा था कि पहले हमने जो प्रोडक्ट बना लिया, हमने उस टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च नहीं किया था, कि हमको तो ऑब्वियस लगा था कि अगर आप इतना अच्छा बेनिफिट दे रहे हो तो इट्स गोइंग टू वर्क। उसके बाद हम गए, वी वेंट टू फ्यू रिटेलर्स इन मुंबई मार्केट। हमने बोला कि हमने एक पंखा बनाया, तो उन्होंने बोला कि इसका प्राइस क्या है। तो हम बोला कि हम मतलब ये प्रोडक्ट बनने में महंगा है, बिकॉज इसमें परमानेंट मैग्नेट्स लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है, पीसीबी लगा है। द कॉस्ट वाज आल्सो 2.5x मोर देन अ नॉर्मल फैन। नॉर्मल पंखा आपको 1500-2000 में आता था, ये पंखा 3500 में आता है। एंड इट वाज अ न्यू ब्रांड। तो दुकानदार ने हमको भगा दिया, मतलब जितने टॉप रिटेलर्स थे, दे सेड ये तो नहीं बिक सकता है, तुम लोग को कोई आइडिया ही नहीं है। सो ऑल ऑफ अस वर इन अर्ली 20s मिड 20s सेइंग कि एक तो तुमको इंडस्ट्री नहीं समझ में आता है इसलिए तुमने ये बनाया होगा, और दूसरा कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है, किसी को चाहिए ही नहीं, मतलब कोई आके मांगता ही नहीं है कि मेरे को बिजली बचाने वाला पंखा दो। दो चीज रियलाइज हो रहा था, एक कि दैट वाज द टाइम व्हेन LEDs वर पिकिंग अप, और दैट वाज आल्सो द टाइम जब गवर्नमेंट ये स्टार रेटिंग लेके आ रही थी। तो उस टाइम पे AC वैसी में ऑलरेडी आ गए थे, तो लोग बोलने लगे थे कि मेरे को 3 स्टार AC दो, लोग बोलने लगे कि मेरे को LED दो, मेरे को ये पुराना बल्ब नहीं चाहिए, 100 वाट वाला बल्ब नहीं चाहिए, मेरे को 10 वाट वाला LED चाहिए, उसमें बिजली कम खाता है, एंड ऑल ऑफ दोस, राइट। तो हमको तो क्लियर था कि ये आने वाला है, मतलब ये जब AC में आया है, LEDs में आया है, ये फैन में भी एट सम पॉइंट ये आएगा। इट इज अबाउट, मैंने अपने बुक में भी ये लिखा है कि समटाइम्स गुड सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। मतलब हम लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं कि डिमांड है तभी आप सप्लाई करो, बट कभी कभी ये भी होता है कि कंज्यूमर का कुछ ऐसे लेटेंट नीड्स होते हैं या हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है, और क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं करते कोई सप्लाई नहीं बनता है, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं बनता है देयर इज नो डिमांड। एंड देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल। जैसे आप मान लो, आप लेंस कार्ड का एग्जाम्पल ले लो, कि जब तक लेंस कार्ड नहीं था लोगों के पास एक चश्मा होता था, टैम उतने ही है, चश्मे पहनने वाले लोग उतने ही है, बट जब से लेंस कार्ड आया है एक बंदे के पास 5 चश्मा है, तो आपका टैम 5x हो गया, मार्केट साइज 5x हो गया। करेक्ट। एंड यही चीज हमको लगा था कि हमको कन्विक्शन था कि फैन में भी होगा। सो स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली कि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसको होगी। जरूरत सबसे ज्यादा उसको आइडियली होनी चाहिए जिसके पास बहुत पंखे लगे हैं। तो बहुत पंखे कहाँ लगी होती है? दीज आर योर B2B बिजनेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज। तो इधर भी हम बात करने लगे, वो भी फिर यही बोलने लगे, नहीं हमारा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 500 पंखा लगा हुआ है, तो मैं क्यों बदलूं। करेक्ट। तो फिर हम बोले कि इससे भी ज्यादा जरूरत किधर होगी। तो लकीली वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू फ्यू इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो हम स्टम्बल किए एक इंडस्ट्री विच इज कॉल्ड सिरामिक इंडस्ट्री। तो सिरामिक इंडस्ट्री क्या है? जो आपके टाइल्स है, बेसिन्स है, ये सारे चीजें वो बनाती है। एंड दिस इज मोस्टली डन, 90% ऑफ सिरामिक्स इन इंडिया इज बिल्ट इन अ स्मॉल क्लस्टर इन गुजरात, इन सौराष्ट्र। थांगर करके एक जगह है, मोरबी करके एक जगह है। एंड मोस्ट ऑफ द सिरामिक का जो ड्राइंग होता है, द ड्राइंग हैपेंस मैनुअली। तो देयर आर लार्ज शेड्स, और ऊपर लाइन से एक एक शेड में 1000 पंखे लगे होते हैं, और वो पंखे 24 घंटे चलते हैं, और वो सिरामिक को ड्राई करता है। तो जो प्रोपोजिशन जो मेरा था कि 1500 रुपये बचेगा, उनके लिए वो 1500 का 3000 हो गया, क्योंकि उनका पंखे 24 घंटे चल रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब। तो एंड देयर बिगेस्ट रॉ मटेरियल वाज इलेक्ट्रिसिटी, कि इतना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग द इंडस्ट्री 24/7 एंड ऑल। तो उनको जाके जब ये पिच किया, तो दे रियलाइज द वैल्यू प्रोपोजिशन। बहुत ही क्लियरली उनको रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, एंड वी आर एबल टू क्रैक दैट सेगमेंट। तो उस पर हमारा लर्निंग यही था कि दैट वाज अ सेगमेंट जिनके लिए द पेन पॉइंट वाज द हाईएस्ट। मतलब दे वर लुकिंग फॉर सच ए प्रोडक्ट, कि कोई आके कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, ये प्रोडक्ट तो हमको हमेशा से चाहिए थी। तो हमने क्या किया, द मोमेंट दैट हैपेंड वी रियलाइज कि चलो नाउ वी हैव फिगर्ड क्रैक्ड वन इंडस्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री। तो उसी क्लस्टर में फिर 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 30-40% of the factories were using Atomberg fans. Wow. The starting of Atomberg was not from a consumer brand, but selling to ceramic industries in a small cluster in Thangar. तो इसको हम beachhead segment बोलते हैं। मतलब बिजनेस बुक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें वो बोलते हैं कि when you figure out which is the easiest segment for you to attack and you try and dominate that segment. तो हमने पहले वही किया, मतलब for the first 6-8 months, क्योंकि हमारे पास resources limited थे, there was कोई sales team नहीं था, मैं ही था, तो मैं ही जाता था, जाके बेचता था, कलेक्शन भी करना पड़ता था उधर से जाके। बट बिकॉज एफर्ट्स वर वेरी फोकस्ड टू अ सर्टेन क्लस्टर, दैट रियली वर्कड आउट। कितने फैंस बेचे भाई आपने?
मतलब within 2-3 months we are doing about 1,000 fans a month. 1,000 fans a month? Yes. So that 1,000 fans a month, we started doing about 25-30 lakhs a month, and very quickly it reached say 3,000-4,000 fans a month. Wow. Yeah. For just that one cluster? One cluster, yes. फिर ये क्लस्टर के उसके बाद we figured out कि इसके और adjacent segments क्या होंगे. तो similar industry है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अगेन ड्राइंग के लिए नहीं होता है, बट दिस आर वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे मतलब अगेन प्लांट में 400-500 पंखे लगे रहते हैं. फिर एक इंडस्ट्री है कोल्ड स्टोरेज. तो कोल्ड स्टोरेज में भी बिकॉज दे वांट टू मेंटेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहाँ भी पंखे लगे रहते हैं. तो वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट दिस स्मॉल क्लस्टर्स व्हिच वर बीइंग इग्नोर्ड बाय द बिग ब्रांड्स, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट भी नहीं था. तो हमारा प्रोडक्ट भी यूनिक था, इनका पेन पॉइंट भी यूनिक था. So we reached out to all of them and started selling in these places. Slowly and gradually schools, colleges, hospitals भी आ गए, क्योंकि उनको भी proposition तो अच्छा लगा था, but उनको ये था कि मेरे को change नहीं करना है. But जब भी नया construction होगा, they were also putting it. So IIT Bombay was like one of our earliest clients in मतलब then a lot of IITs, lot of IIMs, a lot of top educational institutes, they started taking उनके hostels में वो पंखे लगाने लगे because again energy saving हो रही थी. Lot of big corporates have started, कि उनका अपना CSR responsibilities होती है कि energy efficiency was a big mandate for them कि हमको promote करनी है energy efficient appliances, हमको energy efficiency की तरफ और जाना है. तो first 1.5-2 years हमने mostly B2B sales किया था, and by doing this we reached about 1.5-2 crores a month. Wow. तो without doing a lot of consumer sales. But back of the mind हमेशा यही था कि अगर large brand बनाना है तो consumer के पास जाना ही पड़ेगा, because ultimately 90% पंखे इंडिया में लोगों के घरों में लगे हैं. रेस्ट एवरीथिंग कंबाइंड इज ओनली 10% ऑफ फैंस. तो इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ लार्ज ब्रांड, आपको जाना ही पड़ेगा कंज्यूमर्स के घरों में. बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा था, और ये था कि हम कैसे करेंगे. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम जब ई-कॉम वाज जस्ट टेकिंग ऑफ. सॉरी, ई-कॉमर्स. हाँ, तो 2016-17 में ई-कॉम तो आ गया था इंडिया में 2012-13 में, बट 2012 से 2015-16 मोस्टली आपके क्या बिकते थे? मोबाइल फोन बिकता था, कपड़े बिकते थे, किताब बिकते थी. बट 2015-16 से यू स्टार्टेड कि लार्ज लोग टीवी खरीदने लगे, एसी खरीदने लगे, फ्रिज खरीदने लगे. तो एक पूरा जो बूम आया था 2015-16 में, पीपल वर मोर एंड मोर ओके टू बाई मल्टीपल थिंग्स ऑनलाइन. ऑफलाइन तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हम दुकान में गए तो दुकानदार ने हमको बोल दिया था कि ये तो इधर नहीं बिक सकता है. तो हमारे पास ऑप्शन ही था कि Amazon, फ्लिपकार्ट और D2C कि खुद का वेबसाइट बनाओ, Amazon, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को लिस्ट करो एंड देखो क्या होता है. अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे किसी को नहीं आता था ई-कॉमर्स. तो ई-कॉमर्स वाज अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड, कि सबके लिए नया था, लेगेसी ब्रांड्स के लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था. अब हमारे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल कि अगर मैं ये क्रैक नहीं करूंगा, आई कैन नॉट बिकम अ लार्ज ब्रांड. If this clip gave you value, please subscribe to this channel so that we can keep bringing you game-changing business insights.